देश में हिंदुओं की घटती जनसंख्या और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सुधांशु जी, जो आंकड़े आए, बहुसंख्यक हिंदू कम हो गया, अल्पसंख्यक मुस्लिम बढ़ गया, किस तरह से देख रहे हैं? आंकड़े आए नहीं हैं, आंकड़े हैं। अगर आपने आज से 10 दिन पहले या 10 महीने पहले भी अपना मोबाइल सर्च किया होता और 51 की जनगणना और 2011 की जनगणना देखी होती तो दूध का दूध पानी का पानी था। मगर इन आंकड़ों ने जो सवाल खड़े किए हैं, जवाब उस सवाल का चाहिए कि जब कांग्रेस कहती है कि हम संख्या के आधार के ऊपर आरक्षण देंगे और उनके बड़े बड़े सहयोगी कहते हैं पूरा का पूरा देंगे, कर्नाटक में वो पूरे मुस्लिम समाज को लाना चाहते हैं, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार के ऊपर बढ़ते हुए आरक्षण को वो किसके हाथ से खोज कर देंगे, काट कर देंगे? एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से बढ़ सकती है। मुस्लिम जनसंख्या 3 तरीके से बढ़ सकती है। एक, जनसंख्या के द्वारा, वहां बहुविवाह है तो जनसंख्या बढ़ने की संभावना अधिक है। दूसरा, धर्मांतरण, और तीसरा, घुसपैठ। और तीनों मुद्दों पर ये दल उनके साथ खड़े रहते हैं। इस तरह से ये डाटा आने के बाद विपक्ष जो है पूरी तरह से आप लोगों के ऊपर हमलावर हो गया है। कह रहा है कि एक तो गलत टाइमिंग रही है, दूसरा प्रियंका गांधी का कहना है कि आपके पास मुद्दे नहीं है तो इसलिए आप लोगों को भटकाने की कोशिश। मैं ये पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण का विषय कौन लाया? कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार लाई ना कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे। हम तो विषय को नहीं लाए। ये बताइए, उन्हीं के नेता विजय वेदट्टीवार बेवजह 26/11 का मुद्दा लेके आए। हम तो नहीं लेके आए। शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में क्यों आर्टिकल लिख रहे हैं भाई? चुनाव भारत में हो रहा है और बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो। तो प्रियंका जी, पहले पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण से नर न घने रे। पहले अपने घर को संभालिए, तब ज्ञान दीजिए बाहर जाकर। और लालू यादव कह रहे हैं पूरा का पूरा आरक्षण देंगे, और फारूक साहब कह रहे हैं एटम बम पाकिस्तान के पास है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन केसर के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। हिंदुओं की घटती और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी की रिपोर्ट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, ये सुनते हैं। क्या की रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? ये किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट कौन बनाया है? ये इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किसकी है? वहीं इस रिपोर्ट पर गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है और कहा है कि हिंदुओं की घटती आबादी चिंता का विषय है और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। रोहिंग्या समेत अन्य मुस्लिमों को पराश्रय दिया है कांग्रेस ने और गजवाए हिंद की तैयारी में विपक्षी दल है। ये सब कुछ गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया। हम देश में 47 में लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। मुद्दों पे बात करें, मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है? बीजेपी में कोई नहीं कर रहा है। सरकार बनी तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। ये एकदम झूठ है।
ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है, बहुत बार कहा है कि जो निर्णय आएगा उसका सब आदर करेंगे और यही किया है दीदी, इंडिया और गठबंधन- आगे भी करेंगे। इंडिया ऐसी कोई गठबंधन बात- तो रिपोर्ट में मुख्य तौर पर क्या कुछ है ये अब मैं आपको बताता हूं। देखिए 1950 से लेकर 2015 समय अवधि है और इसमें पहले हिंदुओं की आबादी जो है वो 84.68% थी, जो कि अब घटकर 78.06% जो है वो हो गई है। इसके साथ ही साथ मुस्लिमों की पहले आबादी जो है वो 9.84% थी, जो अब 14.09% है वो हो चुकी है। ईसाई पहले 2.24% थे, अब जो आबादी है वो 2.36% हुई है, जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी है। सिख पहले 1.24% थे और अब जो सिखों की आबादी है वो 1.85% की है, इसमें भी इजाफा है। वहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी जो है वो 0.05 है भारत में पहले, जो कि अब 0.81% हो गई है, इसमें भी बढ़ोतरी है। तो वहीं जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी पहले आबादी 0.45% थी, जो कि अब 0.36% हो गई है। तो ये पूरा लब्बो-लुआब है जो कि इस रिपोर्ट में अब तक निकलकर सामने आया है। यहां रुक रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला इंडिया डेली लाइफ पर जारी है।